Good morning, dear student. Here your teacher Dolcy, and today we are continue to start the role of micro and micronutrients with easy tricks. So आपको पता है कि जो आपका जिंक है it is very necessary for the action or development of hormone auxin and other carboxylase activities. तो ट्रिक ऊपर लिखी हुई है, यू हैव टू रिमेंबर इट इफ़ यू वांट टू, बट जनरली मेरा नेचर वही है कि ट्रिक सिर्फ आप लोगों के लिए है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आप लोग ज़्यादा ट्रिक पे डिपेंडेंट रहें. आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि जिंक जो है आपका वो किन किन चीज़ों के लिए काम करता है. फॉर द फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन पीजीआर ऑक्सिन एंड द एंजाइम कार्बोक्सिलेज एक्शन. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ कॉपर. कॉपर को आपको याद रखना चाहिए फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द कॉपर. जो सबसे नेसेसरी काम है वो क्या है कॉपर का? टू कंट्रोल द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट. मतलब आपके प्लांट की पूरी डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल कर सकता है? कॉपर. द बोरोन एंड बोरोन इज वेरी नेसेसरी हुज ट्रिक इज सी एंड पी. सी पे ये तीन काम करता है. सी मतलब कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर, सेकेंड इज कैल्शियम अपटेक, सी इज सेल डिफरेंशिएशन एंड पी स्टैंड फॉर पोलन जर्मिनेशन. ट्रिपल सी का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन करना, दूसरा कैल्शियम का अपटेक और यूटिलाइज करना, सी सेल की डिफरेंशिएशन. क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे रजे उतनी क्या होगी? डिफरेंशिएशन अच्छी. फिर पोलन की जर्मिनेशन करना. तो आपके डेवलपमेंट वाले प्लांट के जितने भी काम हैं वो कौन करता है? आपका बोरॉन. नेक्स्ट आ गया आयंस का बैलेंस, या इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम कौन करता है रजे? सोडियम पॉजिटिव आयंस, पोटेशियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन. तो ये आपकी जो सिग्नल ट्रांसमिशन के दौरान भी हमने देखा था कि जो डीपोलराइजेशन है या रीपोलराइजेशन है उनको जनरेट करने में कौन कौन काम करते हैं? सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. तो आपके सोडियम और पोटेशियम, स्पेसिफिकली सोडियम पोटेशियम जो एक्सचेंज पंप है उसके थ्रू चार्ज क्या करते हैं? जनरेट करता है. नेक्स्ट कम टू द मैग्नीज एंड क्लोरीन जो हैं आपके, वो आपके वाटर के लिए नेसेसरी हैं फॉर मेंटेनेंस. और जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है उनके लिए कौन काम करते हैं? आयरन एंड कॉपर. तो अच्छे से Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन से हम रेडॉक्स जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं. और वाटर के रिलीज और वाटर की अपटेक के लिए कौन काम करते हैं? मैग्नीज एंड क्लोराइड. मतलब क्लोरीन आयंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड. और एलिमेंट या नॉन मेटल कौन सी होगी? क्लोरीन. रिडॉक्स का मतलब है राजी, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन. और पॉजिटिव चार्ज का कम क्या होता है? रिडक्शन. तो जब Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनता है दैट इज ऑक्सीडेशन. और जब Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बनता है दैट्स इज रिडक्शन. पहले भी मैंने बताया था कि जो आपकी पाइरोल रिंग है ना, फाइटोल चेन वाली क्लोरोफिल की, उसके सेंटर पे जो मेटल आयन होते हैं वो कौन से होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम होता है. तो क्लोरोफिल की फंक्शनिंग के लिए कौन काम करता है? मैग्नीशियम. ऐसे हमारी बॉडी में भी तो एक प्रोटीन है ना, कौन? हीमोग्लोबिन. तब कौन काम करता है मेटाबॉलिज्म के लिए? तब काम करता है आयरन. प्लांट में मैग्नीशियम, हमारी बॉडी में आयरन. ठीक. नेक्स्ट है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन आपके कौन कौन से काम करता है? तो नाइट्रोजन बेटे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? सारे के सारे विटामिन्स, हार्मोन्स, प्रोटीन और आपके जो है होते हैं एसिड्स, अमाइनो एसिड्स उनका, या जो आपके काइंड ऑफ कंपाउंड हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. फॉस्फोरस होगी, ये भी आपके सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है. क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो बैकबोन है न्यूक्लिक एसिड की वो किसके थ्रू बनती है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन. फिर जो आपकी एनर्जी रिलेटेड रिएक्शन है उनमें भी कौन काम करता है? फॉस्फेट. और आपकी जो मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन करने में और स्ट्रक्चर मेंटेन करने में कौन काम करता है? फॉस्फोरस. नेक्स्ट जो माइक्रो एलिमेंट है दैट इज कैल्शियम. कैल्शियम का काम क्या है रजे? मिडल लैमेला. आपको पता है ना सेल वॉल में 3 लेयर बनती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल. उनको कौन कंट्रोल करता है? आपका द एलिमेंट. नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन. जो चैप्टर है प्लांट का भी, कैसे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं जब पास आउट होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट. तो उसके लिए ना सबसे जरूरी है वो नाइट्रोजन है. वैसे ट्रांसपोर्ट में हम दोबारा भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को, पर जो एक्सप्लेनेशन है आई विल गिव इट हियर ओनली. क्योंकि व्हेन यू आर इन क्लास 9th 10th आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में.
तो इस टॉपिक में आज मैं आपको प्राइमरली द यूटिलिटीज एंड बेनिफिट ऑफ नाइट्रोजन ही क्या करूँगी, डिस्कस करूँगी। सो नाइट्रोजन एक मेजर एलिमेंट है। नाइट्रोजन है क्या, ये पता होना चाहिए। तो आपके प्रोटीन्स, आपके अमाइनो एसिड, आपके हॉर्मोन्स, आपके न्यूक्लिक एसिड्स, आपके वाइटामिन्स, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर बॉडी इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी किससे बनी है, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन में कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन। ठीक, वो प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट का नाम क्या है, अमाइनो एसिड। तो इस तरह जो आपके कंपाउंड है नाइट्रोजन वाले, वो किसको बनाते हैं, आपके अमाइनो एसिड से बनते हैं। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमाइनो, जो किसकी प्रोडक्शन करता है बेटे, अमोनिया या अमाइन की, दैट इज NH2। वो आप यूरिन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, वो यूरिन सॉइल में जाता है, वापस से आपका प्लांट उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है फ्रॉम सॉइल। तो जनरल सा मैकेनिज्म है, पहले प्रोटीन का बनना, फिर प्रोटीन की यूटिलाइजेशन, और फिर वेस्ट की फॉर्म में फिर से नाइट्रोजन का बनना, ताकि सॉइल वापस से एब्जॉर्ब कर सके किसको, नाइट्रोजन को। ठीक, तो हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कितने परसेंट है रजे, N2 78% के आसपास है आपकी। फिर भी योर बॉडी, प्लांट बॉडी, nobody has capacity to absorb this atmospheric nitrogen। तो इसीलिए इस नाइट्रोजन को पहले सम ऑफ द बैक्टीरिया किस में चेंज करते हैं, अमोनिया, एंड अल्टीमेटली इनटू द नाइट्राइट आयंस, एंड दीज नाइट्राइट आयन अल्टीमेटली चेंज इनटू नाइट्रेट्स। तो आपका प्लांट जो है वो एक बैक्टीरिया, आपने पढ़ा होगा, लेग जो प्लांट्स होते हैं लेग हीमोग्लोबिन बनाता है इन द लेगुमिनस प्लांट। उस बैक्टीरिया का नाम है रजी राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। जो आपके जो रूट्स हैं लेगुमिनस प्लांट की, उनके रूट नोड्यूल में मिलता है और नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देता है किसमें, नाइट्रेट में। और जो ये नाइट्रेट है ना बेटे, दीज आर द यूजेबल फॉर्म्स, जिनको जो आपके प्लांट हैं वो पिक कर सकते हैं फ्रॉम सॉइल। क्योंकि रूट में क्या था, लेग हीमोग्लोबिन, उसने मतलब प्लांट की रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या बना दिया, नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए एवरीवेयर। जहाँ पे आपके प्लांट को नेसेसिटी है, जरूरत है किसकी, नाइट्रोजन की, वहाँ पे ये नाइट्रेट आयन क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट। ठीक, वापस से किस में चेंज होंगे, अमोनिया, और जो नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, अमोनियम आयन की फॉर्म में पार्ट बन जाते हैं किसका, अमाइनो एसिड का। फिर ये अमोनियम आयन आपको पता है NH3 पॉजिटिव बनाते हैं, और अमाइनो एसिड का क्या बन जाते हैं, पार्ट। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के फिर क्या बनाते हैं बेटी, प्रोटीन। और वही प्रोटीन आपके प्लांट का क्या बनते हैं, पार्ट। आपको बोला जाता है दैट सीरियल्स होगी आपकी, है ना, और आपके ये स्पिनच हो गया एंड अदर कुछ सब्सटेंसेस हो गए, उनमें हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स। वो प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होते हैं, इसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यू कांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यू हैव टू ईट द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन फोर्स। ठीक है, तो प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं किसके थ्रू, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम, दैट इज फाउंड इन द रूट एंड रील्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। आप इसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के नाइट्रोजन की फॉर्म में। पर अमोनियम तो पता है बेटे, अमोनियम लॉस कर देगा हाइड्रोजन और बना क्या देगा, अमोनिया, जो क्या है टॉक्सिक। थैंक यू।